जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा डिस्कशन है फ्लैजिल मेट्रोनिडाज़ोल के हवाले से। फ्लैजिल पहला नाम है, इसके नीचे नेक्स्ट नेम है मेट्रोनिडाज़ोल। आज का डिस्कशन होने वाला है रिगार्डिंग द वेरी इंटरेस्टिंग मेडिकेशन जो कि हमारे पास हम यूज़ करते हैं। भाई कि हमारे पास क्या हो, जीआईटी में प्रॉब्लम हो, ब्लोटिंग हो, गैस हो, बदहज़मी हो, डायरिया हो जाए, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो हम जानेंगे भाई आज के लेक्चर में कि भाई ये काम कैसे करता है, किन इस्तेमाल नहीं करना, और जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और कहते हैं कि भाई हम इस्तेमाल कर लेते हैं, हम ठीक तो हो जाते हैं, तो इसके लिए तो है ना। तो इस सवाल का जवाब भी जानेंगे। और कुछ लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो अपने आप को किन ख़तरात से जो फ्यूचर में उनको होने वाले हैं मुस्तकबिल में, तो उनके हवाले से भी हम बात करेंगे, और ये किस लिए असल में इस्तेमाल होना होता है वो भी हम जानेंगे आज के डिस्कशन में। फ्लैजिल मेट्रोनिडाज़ोल जो कि असल में इसका नाम है, और ये आप लोग जानते हैं इस नाम से। तो दूसरा नाम जो है हमारा मेन फोकस होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनरिक नेम, ठीक है। अब ये पहले हम जानेंगे भाई ये काम कैसे करता है। ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है, ये हमारे पास जो बैक्टीरिया और प्रोटोज़ोआ है उसके अंदर जा कर के उनके अंदर घुस जाता है, वहाँ पर उनके डीएनए तक रसाई करता है बैक्टीरिया और प्रोटोज़ोआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो उनके डीएनए को जा कर के फिर ये डैमेज कर लेता है। तो जब डीएनए से फिर डीएनए बनेंगे नहीं तो फिर सेल साइकिल होगा नहीं, सेल नहीं बनेगा, तो इससे मतलब है कि भाई उनकी डेथ ये कॉज करते हैं एट द एंड ऑफ द डे बैक्टीरिया और प्रोटोज़ोआ। अभी जब भी आप लोग सुनो कि भाई एक दवा जो है वो बैक्टीरिया को ख़त्म कर रही होती है, तो समझो भी वो एंटीबायोटिक है। आपके पास फ्लैजिल क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है। क्या है ये? एंटीबायोटिक, भूलना नहीं है। अभी आप लोग इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, आपको अचानक से मतलब हो गया डायरिया हो गया, आपने फ़ौरन फ्लैजिल शुरू कर लिया, इस्तेमाल करना जो है वो शुरू कर लिया मेट्रोनिडाज़ोल को। या आपने खुराक खाया है, लाइक आजकल आप गोश्त खाते हैं, गोश्त खाने के फ़ौरन बाद आप फील करते हैं कि भाई आप थोड़ी देर बाद, ठीक है, आप फील करते हैं कि भाई डायरिया हो गया है, तो आपने फिर से जा कर के अप्रोच कर लिया मेट्रोनिडाज़ोल को, यानी कि फ्लैजिल को खा लिया। आपको गैस हो रही है, पेट में ब्लोटिंग हो रही है, तो बदहज़मी हो रही है, तो इन सब मसाइल के लिए आप रश करते हैं टुवर्ड्स द फ्लैजिल जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि भाई इनके लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना होता। ये जिसके आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो मशहूर है, इसके लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना जानते हैं अभी, और आप लोग कहते भी हैं ना कि भाई हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो ठीक हो जाते हैं। इसका सवाल का जवाब भी हम जानेंगे थोड़ी देर में। अभी आते हैं हम, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने आप को किस डायरेक्शन पे ले जा रहे हैं वो जानते हैं। भाई अगर आपके बॉडी के अंदर कोई मसला हो रहा होता है किसी बैक्टीरिया की वजह से या प्रोटोज़ोआ की वजह से, तो आप उसको मास्क कर लेते हैं, डायग्नोसिस सही से फिर नहीं हो पाती। या फिर आप ये क्या करते हैं कि भाई आप इसको मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके बॉडी के अंदर जो है एंटीबायोटिक्स का जो रेजिस्टेंस है वो बनता है, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक है, तो उसको मिस यूज़ कर रहे हैं, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये आप इसको डैमेज कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल फिर फ्यूचर में नहीं हो सकेगा। और साथ में जो आपके गट का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी हमारी जो खुराक की नाली में मुफीद बैक्टीरिया होते हैं, इसको भी ख़त्म करते रहते हैं। और इसी तरह से न्यूरोपैथी जो हमारे आसाब हैं उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है। और अभी हम आते हैं आपके पॉइंट की तरफ। तो ये अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको ये ख़तरात हो सकते हैं ना, तो आपके लिए वार्निंग है भाई, इसको इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अभी पीपल थिंक इट वर्क्स, लोग इसको खाते हैं ना, कहते हैं कि भाई तो काम कर रहे हैं, भाई हमारा डायरिया ठीक कर रहे हैं, हम गैस है उसको ख़त्म कर रहे हैं, और जो हमारी बदहज़मी उसको भी ठीक कर रहा होता है। असल में इनके लिए इस्तेमाल करना भी नहीं होता, लेकिन ये ठीक कैसे हो जाता है अब हम उस पॉइंट की तरफ आते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जब डायरिया होता है आप लोग क्या करते हैं, अपनी खुराक को शिफ्ट कर लेते हैं। आप या तो आजकल के दिनों में, ईद के दिनों में, आप खुराक जो है वो थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 1-2 मील्स को माइनस कर लेते हैं। आपका जो डकार का सिस्टम है, जो आपके बर्ब्स हैं वो सही हो जाते हैं, आपका डायरिया भी ठीक हो जाता है। तो आप कहते हैं भाई मैंने तो मेट्रोनिडाज़ोल इस्तेमाल किया, मैं ठीक तो हो गया था। असल में वो जो आप लोग ठीक हुए हैं ना, वो सपोर्टिव केयर की वजह से हुए हैं। तो ये एक प्लेसिबो इफेक्ट इसको हम लोग बोलते हैं। सपोर्टिव केयर क्या कर रहे हैं, आपने खाना हल्का कर लिया, लाइट खा रहे हैं, ज़्यादा पी रहे हैं, मतलब फ्लूइड ज़्यादा ले रहे हैं, रेस्ट भी कर रहे हैं, और साथ में जो है फ़ौरन ही आप ठीक हो रहे हैं। और वैसे भी मतलब ये कि 1 दिन से लेकर 3 दिन तक जो वायरल डायरिया होता है वो ठीक भी हो जाता है, ख़ुद भी ऑटोमेटिकली ठीक होता है अगर आप सपोर्टिव केयर लेते हैं तो। और आप तो सपोर्टिव केयर ले रहे होते, साथ में आपने मेट्रोनिडाज़ोल भी लिया होता है, खामखा में जो है आप क्रेडिट दे रहे हैं मेट्रोनिडाज़ोल को, फ्लैजिल को, कि भाई ये मुझे ठीक कर रहा है, मैंने ये इस्तेमाल कर लिया, मैं ठीक हो गया। असल में आप उससे ठीक नहीं होते, आप सपोर्टिव केयर से ठीक हो रहे होते हैं। अगर आप सपोर्टिव केयर नहीं करोगे, आप उसी तरह से लगे रहोगे, हैवान की तरह खाते रहोगे,
तो आपको वही मसले होंगे फिर। लेकिन आप क्या करते हैं, नहीं, अपना खाना जो है वो हल्का कर लेते हैं और साथ में फ्लूइड की इंटेक ज़्यादा कर लेते हैं, तो आप बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। और उसका जो सहरा है वो हम बांधते हैं फ्लेजर के ऊपर, यानी कि मेट्रोनिडाज़ोल के ऊपर, भाई इसने काम कर दिया, विच इज़ टोटली मिथ, रॉन्ग बिलीफ है। ठीक है, क्यों? आपको सपोर्टिव केयर जो है वही आपको ठीक कर रहा होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई आपने एक जो वायरल डायरिया होता है, वायरल डायरिया के लिए आप इस्तेमाल नहीं करना होता। अगर आपने खुराक खाई, आपको डायरिया हो गया, बिल्कुल भी उसके लिए इस्तेमाल नहीं करो। और अगर आपके उसमें जो डायरिया हो रहा है उसमें ब्लड नहीं है, म्यूकस नहीं है, तो बिल्कुल अगेन इस्तेमाल नहीं करना होता। अगर आपकी गैस हो रही है, आपको ब्लोटिंग हो रही है, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करो। बदहज़मी हो रही है, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करो। पर इस्तेमाल किस लिए करना होता है? आपने इस्तेमाल करना होता है आपको अगर एमीबायोसिस हो जाए। अभी मैं बैक्टीरियल और प्रोटोजोल कुछ इन्फेक्शंस के नाम ले रहा हूँ। तो अगर आपको एमीबायोसिस हो जाए, यानी कि आपके जो बाउल्स हैं उसमें क्या हो, प्रॉब्लम हो जाए, ब्लड आ जाए या फिर म्यूकस आ जाए, मतलब आप डेफिकेट करते हैं, डायरिया कर रहे हैं, तो डायरिया में आप देखते हैं कि भाई उसमें क्या आ रहा है, उसमें म्यूकस आ गया है, उसमें ब्लड आ गया है, तो फिर हम इसकी तरफ जा सकते हैं। आपने खुद से नहीं लेना मेडिसिन, ठीक है, आपने अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पूछना होता है, क्योंकि उसने आपको फाइनल करना होता है कि भाई ये आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। ये एक एंटीबायोटिक है भाई, एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा, क्यों इतनी बेहतियाती हम सब कर रहे होते हैं। और या अगर आपके जो डायरिया है उसमें बहुत शदीद किस्म का फाउल स्मेल आ रहा होता है, तो तब हम ये गैस करते हैं टूवर्ड्स कि भाई ये क्या है, इट इज़ बैक्टीरियल और प्रोटोजोल इन्फेक्शन। और कुछ जो हमारे बॉडी के अंदर या कि इनके जीआईटी के अंदर जो है मसाइल होते हैं, उनमें कॉम्बिनेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैदे का अल्सर हो, उसको ठीक करने के लिए, अगर वो एच पाइलोरी की वजह से हुआ हो, या फिर दांत के मसले मसाइल हो, उनको ठीक करने के लिए, और कुछ जो वेजाइना के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए, तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस उनको ठीक करने के लिए, और इसी तरह से कुछ एक आध और भी मसाइल हैं जिनको ठीक करने के लिए हम लोग जो है वो मेट्रोनिडाज़ोल की तरफ जाते हैं, फ्लेजिक की तरफ जाते हैं, और वो अच्छा काम कर लेता है। लेकिन अगर हम इसको बजाय यूज़ करते हैं, बेवजह यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम असल में जो असल डायग्नोसिस उसको मास्क कर रहे होते हैं, और इसका सही इस्तेमाल हम नहीं करते, तो फिर ये जाकर के हमारे इन मसाइल को भी ठीक नहीं करेगा, और हमारे जो नर्व्स हैं, हमारी न्यूरॉन्स हैं, उनको भी ये ख़राब कर रहा होता है। तो हमने एहतियात करनी होती है, भाई इनको नहीं इस्तेमाल करना। आपने क्या करना होता है, बग़ैर मेडिसिन के इंशाल्लाह सिर्फ सपोर्टिव केयर, ईट लाइट करो, बिल्कुल हल्का सा खाओ, और फ्लूइड का इस्तेमाल ज़्यादा करो, रेस्ट करो, और 1 2 3 जो आपके मील्स हैं, मतलब सुबह दोपहर शाम आप खाते होते हैं 3 टाइम्स है ना, उसको 2 कर ले, सिर्फ 1 टाइम कर ले, तो देखना नेक्स्ट डे इंशाल्लाह यू विल बी हैप्पी एंड ओके। सो वाई टू यूज़ द मेडिसिन, वाई टू स्पेंड द मनी ऑन रॉन्ग डायरेक्शन, और फिर फ्यूचर को क्यों हम डार्क करें कि भाई हमारे मेडिसिन हमारे ऊपर काम ही नहीं करेंगे। सो आई होप सो आपको समझ आ गई बात। अगर अच्छी लगी है और समझ आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और टेल योर फ्रेंड्स अबाउट द डॉक्टर UUT लेक्चर्स। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह।